नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे गुरुसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं गुरतेज सिंह जी। उनसे जानेंगे कि उनकी आगे की कार्य योजना क्या है और कैसे रहे चुनाव। तो सबसे पहले गुरतेज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, आपका राजनीतिक परिचय, इससे पहले का जो रहा है वो, और अब का कैसे रहा, कितने निर्विरोध हुए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे 7 सदस्य निर्विरोध हुए, 5 पर चुनाव हुआ। चुनाव शांतिपूर्वक रहा। सभी साथियों ने सभी ने अच्छा सहयोग दिया, अच्छा रहा चुनाव। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। तो सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपको ही चैनल आपके को बहुत बहुत बधाई हमारी सारी टीम की तरफ से, बराड़ परिवार की तरफ से। तो अध्यक्ष जी, ये बताओ कि आप आज अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले का आपका राजनीतिक परिचय क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आज 20 साल पहले मैं वार्ड पंच चुना गया था। उसके बाद राजनीति चलता रहा, फिर नहीं, अब चुनाव फिर दोबारा। उसके बाद में 20 साल के बाद में चुनाव पहली बार लड़े। हाँ जी। और परिवार में आपके जो विशेष रूप से रहे हैं उसके बारे में। हमारे बड़े भाई साहब सुखदेव सिंह जी पिछले डायरेक्टर रहे हैं जी सहकारी समिति के 11 साल। हाँ जी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। हाँ जी। और मेन मुख्य समस्या अपनी सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, उनके बारे थोड़ा प्रकाश। जो इस बार मेन समस्या सोसाइटी में चल रही है वो है यूरिया और डीएपी की। जैसे कि आप इस तरह से अच्छी तरह परिचित हैं कि प्राइवेट में आपको यूरिया और डीएपी बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो हमारी सहकारी समितियां हैं उसकी जो मौके की वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी ख़राब रही है। यूरिया डीएपी के लिए लोग को प्राइवेट लेनी पड़ रही है और मंडियों में जाना पड़ रहा है और वहाँ से उनको ब्लैक में भी उठानी पड़ रही है, जबकि हमारी यहाँ जो समितियाँ हैं वो गांव के अंदर होती हैं और वहाँ पर बहुत आसानी से उसको मतलब सप्लाई किया जा सकता है। तो उसको इस बारे में सुधारने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो सर, आप अपने बारे में परिचय बताइए और मुख्य समस्या क्या है समिति में, उसके बारे में प्रकाश। सर, मेरा नाम नवदीप सिंह बराड़ है और मैं एक LLM का स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि मेरे पिताजी अभी निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष के पद पर, हमारा सबसे पहले मेन फोकस है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं गांव में जो सहकारी समितियां हैं उनका संचालन बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं हो रहा है, काफ़ी दुविधाओं से उनको जूझना पड़ रहा है। अब हम मान ले जैसे लघु किसान हैं, छोटे किसानों हैं, अब उनको अगर शहर में भी जाना पड़ रहा है, चीज़ों प्राइवेटली उनको लेनी पड़ रही हैं चीज़ें, तो उनको अगर किसान बेचारा जाता है, अगर कोई छोटा किसान जाता है, अगर उसको 2 गट्टे खाद भी लेनी है, वो 550 की खाद लेगा और उसके ऊपर 100 रुपये तो वो बेचारा किराया दे के आता है उस चीज़ को लाने के लिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद जब कोई भी चीज़ प्राइवेटली सेल आउट होती है तो उसमें उसके अंदर कितनी ज़्यादा डिफेक्ट्स आते हैं ये हमको ही पता है। इस बार जो नरमे की फसल है, एक मुख्य कारण आप मान लीजिए, इस नरमे की फसल में बीजों का एक बहुत बड़ा रोल है कि उनके अंदर प्योरिटी नहीं है। अगर सरकार चाहे और इन चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो किसानों की स्थिति और ज़्यादा बेटर हो सकती है। और जैसे कि मान लें हमारे ग्राम में जब छोटे किसानों का किसी भी किसान को बाहर जाना पड़ता है तो उसको किल्लत तो आती है, एक दिन उसका सारा लग जाता है खाद लाने में और ले जाने में। अगर यही चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएं तो किसानों का बहुत सारा समय भी बच जाएगा और उनके एफर्ट्स भी बहुत कम हो जाएंगे, जो कि वो थोड़े से टाइम में ही अपनी खाद यहाँ से पूरी कर सकते हैं। अच्छी बात है जी, आपके सुझाव बहुत ही अच्छे हैं और ये सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए। तो सर नमस्कार, आप अपना परिचय और आप बताइए कि समिति के बारे में कैसे समीकरण रहे चुनावों को लेके, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरा नाम सुखदेव सिंह बराड़ जी, अभी मेरे पूर्व डायरेक्टर और मेरे छोटे भाई अभी इसमें निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष के लिए। और जो हमारा चुनाव था, एक तो ऋणी सदस्य होता है, उसका भी हमारा निर्वाचन हुआ और 6 हमारे ऋणी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उसके बाद में हमारे 5 पर चुनाव हुआ और 5 में भी समझो हमारी समस्या से एक ग्रुप के 12 के 12 मेंबर निर्वाचित हो गई। और उसके बाद जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव था वो हमारे निर्विरोध भी हुआ। और हम इसके लिए सारे जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे हमारे जो भी वोटर हैं, इस सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं, उनका पूरा अपने दिल से धन्यवाद करते हैं।
बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरतेज सिंह जी से। उनसे जानेंगे कि उनके आगे के लिए जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल है उसमें क्या उनकी कार्य योजना रहेगी, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, आप बताइए कि आपकी आने वाले समय 5 साल की जो कार्य योजना है क्या रहेगी, उस पर प्रकाश। हमारा प्राथमिकता रहेगी विकास के लिए। नए जैसे गोडाउन की ज़रूरत है यहाँ, चाहे कोई शेड की ज़रूरत है, चाहे समिति के कोई भी विकास बजट लाने के लिए प्रयास करेंगे, हर संभव करेंगे। सारे सदस्यों को साथ लेकर उसका विकास आगे बढ़ाने की समस्या है वो बैठ के दूर करेंगे, और जो भी समस्या आएगी उसको दूर करने की समस्या किसान की रहेगी। तो अध्यक्ष जी, आपका अपने कार्य योजना को सफल बनाने के लिए आप किस तरह से आप उसका सामना करेंगे, कैसे उसका हल करवाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। पहले तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो किसान की समस्या है उसको दूर किया जाए। फिर जो जितने सदस्य बैठकर उसका सहयोग लेकर आगे का रणनीति तैयार करेंगे। उसमें जो भी समस्या होगी वो बैठकर सुलझाएंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे। जो सरकार से भी अनुरोध करेंगे, जो किसानों को किल्लत आ रही है खाद की, डीएपी की, यूरिया इन समस्याओं को हल किया जाए। तो अध्यक्ष जी, क्या है कि समितियों की 3 कंडीशन होती है, या तो लाभ में है, या हानि में है, या सामान्य कंडीशन में है। वर्तमान में समिति की कंडीशन कैसी है? सामान्य में। अध्यक्ष जी, आप जैसे आपके जो पंचायतवासी हैं, मिलने वाले हैं, आपके जो सोसाइटी के मेंबर हैं, संचालक मंडल हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील संदेश क्या देना चाहो? सर, मैं ये अपील करूंगा कि चुनाव से पहले जो भी था उससे मतभेद को बुलाकर सभी को जिस प्रकार से समिति के कार्य में काम होगा, काम करने वाला होगा, वो मैं काम करूंगा। 24 घंटे सबको तैयार रहूँगा। अपील करता हूं कि जो पीछे मतभेद था उसको बुलाकर सदस्य को सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थे गुरुसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरतेज सिंह जी, जिन्होंने ये बताया कि समिति की समस्याएं, चाहे वो खाद बीज को लेकर हो, चाहे वो अन्य कोई और समस्या हो, उस समस्या का सोल्यूशन करवाने के लिए हर संभव भरपूर प्रयास करेंगे। और मतभेद जो थे वो चुनावों के समय थे, वो एक समय ही ऐसा था। अब किसी भी तरह का कोई मतभेद ना कोई रखे और ना मेरे मन में है, ये कह रहे हैं। और किसी को भी कोई काम हो तो वो 24 घंटे उनको बुला सकता है। होने वाले काम को कतई वो मना नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का बैर विरोध नहीं रखेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।